Welcome to Winner Education. In this video, we are going to discuss what is anti-satellite missile system and what is space war, and we also know what is American Space Command. So friends, बात है 27 मार्च सन 2019 की, जब भारत ने मिशन शक्ति के तहत सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम से महज 3 मिनट के अंदर ही एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने के पश्चात भारत उन 4 महाशक्तियों में शामिल हो गया जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भारत शामिल हो गया था रूस, अमेरिका, चीन के साथ चौथी महाशक्ति बन गया था जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम रखते हैं। बात करें इस सैटेलाइट की, तो यह सैटेलाइट जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित था। यह एक लाइव सैटेलाइट था, बट यह अपने वर्किंग से जो है फ्री हो चुका था। सो इसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए एक सफलतापूर्वक परीक्षण करते हुए नष्ट किया गया। बात करें मिशन शक्ति की, तो मिशन शक्ति का उद्देश्य किसी भी कंट्री के सैटेलाइट नष्ट करके उस कंट्री को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बल्कि भारत के विकास तथा भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाना है। आइए अब बात करते हैं कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम कब कब प्रयास किए गए इसके परीक्षण करने के लिए। तो बात है सन 2012 की, जब भारत सिमुलेटेड टेस्ट कर रहा था और अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन उस समय की सिटिंग गवर्नमेंट ने इसे अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि जो सैटेलाइट हम नष्ट करेंगे वो हाई अर्थ ऑर्बिट में है और डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका मलबा किसी दूसरे कंट्री के सैटेलाइट को क्षति पहुंचा सकता है। सो उस समय की गवर्नमेंट ने इस परीक्षण की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हाँ, लगातार डीआरडीओ और इसरो के प्रयासों से गवर्नमेंट ने 27 मार्च सन 2019 को हमारे पीएमओ नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया कि आज इंडिया के लिए बड़ा दिन हो सकता है। और फिर खबर आती है कि इंडिया ने यानी डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का। आइए अब जानते हैं कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम होते क्या हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का निशाना किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों से उपग्रहों को नष्ट करना, निष्क्रिय करना होता है। यानी कि इस जो है मिसाइल सिस्टम के जरिए आप किसी भी कंट्री के सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं अथवा निष्क्रिय कर सकते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित है स्पेस में। इसके बात करें यूज की, तो इस मिसाइल सिस्टम का आज तक किसी भी युद्ध में यूज नहीं हुआ है, लेकिन कई देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्बाध गति से जारी रखने के लिए इस तरह के मिसाइल सिस्टम का होना जरूरी मानते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें इस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट की, तो इसका पूर्ण डेवलपमेंट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। जी हाँ, डीआरडीओ भारत का फुल फॉर्म में काम कर रहा है इस समय। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि भारत का है। सो ए साइट मिसाइलों सिस्टम की बात करते हैं तो ए साइट मिसाइल सिस्टम जो हमारी अग्नि मिसाइल है और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का एक मिश्रण कहा जा सकता है, जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। सो फ्रेंड्स, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है यह 3 चरणों से मिलकर बनी है। इसमें 2 सॉलिड बूस्टर हैं और एक अन्य चरण है मिसाइल सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, एंटी सैटेलाइट डेवलप करने की होड़ में सबसे पहले नंबर आता है अमेरिका का, जिसने सन 2008 में अपने एक डिस्ट्रॉयर जहाज से जिसका नाम था रिम 161 से जो है मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए अपने ही एक सैटेलाइट जिसका नाम था USA 153 को नष्ट किया था। फिर उसके बाद जो सबसे पहला परीक्षण किया गया था वो किया गया था रूस के जरिए। यह किया गया था 1970 में। 1970 में इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण सर्वप्रथम किया गया था रूस के द्वारा। बाद में रूस ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया था, लेकिन अमेरिका के द्वारा फिर से परीक्षण शुरू किए जाने के बाद 1976 में फिर इसे शुरू कर दिया था रूस ने। इसी क्रम में बात करें तो 3rd नंबर में आता है हमारा चाइना। चाइना ने जनवरी सन 2008 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल की सहायता से अपने एक खराब पड़े मौसम संबंधी उपग्रह को नष्ट किया था। सो सन 2007 में चाइना ने और सन 2008 में अमेरिका ने, और सबसे पहले जो परीक्षण करने वाला कंट्री था 1970 में रूस ने किया था। और चौथा कंट्री बन गया हमारा भारत, जिसने सन 2019 में यह परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। अब बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है
यह पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी को कहा जाता है। यहाँ पर जो सैटेलाइट उपस्थित होते हैं वो मौसम संबंधी हो सकते हैं, या कि किसी निगरानी के लिए सैटेलाइट हो सकते हैं, या कि कोई जासूसी सैटेलाइट हो सकते हैं। ऐसे सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने का फायदा यह होता है कि यहाँ पे लेटेंसी कम होती है और ग्रहों को यानी सैटेलाइट को स्टेबलिश करने यानी कि उनके स्थान तक पहुंचाने में, कक्षा में स्थापित करने में जो कॉस्ट आती है वो लो रहती है, यानी कम कॉस्ट आती है और इफिशियंसी बेटर रहती है। लो अर्थ ऑर्बिट के बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं जियोसिंक्रोनस। उसके बाद आता है जियो स्टेशनरी। जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों ही 35,700 किलोमीटर 786 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के जो ऑर्बिट होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आइए हम जानते हैं इनके ऑर्बिट में क्या डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे जो सैटेलाइट पृथ्वी के क्षैतिज तल में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी, ये स्टेशनरी हुआ, ठीक है। और जो थोड़ा इस एंगल में इनका चक्कर लगाते हैं इनको कहते हैं जियो सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस हुआ, ठीक है। तो इनके ऑर्बिट में डिफरेंट होता है, बाकी इनकी ऊंचाई जो हाइट होती है लगभग सेम ही होती है। और जो लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं वो पृथ्वी की निचली कक्षा में होते हैं, यानी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। दोस्तों आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं होता अंतरिक्ष में किसी भी उपग्रह को नष्ट करना, क्योंकि पृथ्वी की सतह से किसी भी उपग्रह को इतना आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। वे 300 किलोमीटर की ऊंचाई से 300 किलोमीटर के अधिक ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं। फिर वे इतनी तेजी से पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि जो भी सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं वे एक गति से, एक स्पेशल गति होती है जिससे वे चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी का काफ़ी तेज चक्कर लगाते रहते हैं। और आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो आपका जो वार है वह खाली जा सकता है, यानी आप थोड़े से ही असावधानी के आकलन में गड़बड़ी हुई, न सिर्फ वार खाली जाएगा बल्कि किसी अन्य उपग्रह के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आप किसी अन्य उपग्रह को भी टारगेट कर सकते हैं गलती से, यदि आपका कैलकुलेशन सही नहीं रहता तो। क्योंकि एक समय में कई देशों के अनेक उपग्रह कुछ अंतर पर पृथ्वी की चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे कि भारत का लगभग जो है 50 यानी 50 उपग्रह, 50 सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में इस समय भारत के उपस्थित हैं, जो कि इसरो द्वारा छोड़े गए हैं। तो लगभग 50 उपग्रह जो है भारत के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य देशों को सैटेलाइट भी पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। यदि आपके कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस सैटेलाइट को तो ड्रॉप करेंगे ही, बल्कि दूसरे सैटेलाइट को हिट कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आसान नहीं होता कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप करना। यह बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है DRDO के द्वारा। आइए बात कर लेते हैं स्पेस वार के बारे में। फ्रेंड्स, भारत द्वारा अंतरिक्ष में पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में संचरण कर रही उपग्रह को एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम से नष्ट करने के बाद अंतरिक्ष युद्ध यानी कि स्पेस वार का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। यह अंतरिक्ष में अपना दबदबा जो है कायम कर रखने की एक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। यानी कि आपके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है तो आपका दबदबा बरकरार है स्पेस में। सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर की हलचलों पर नजर रखी जाती है, अपनी सेनाओं के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जाती है। सैटेलाइट की मदद से ही जो विमान है वो GPRS की सहायता से एक निश्चित ठिकाने तक पहुंचते हैं, और युद्धक विमान, युद्धक टैंक जो हैं वो कई सारे GPRS का उपयोग करते हैं अपने टारगेट को निश्चित करने के लिए। या कि आर्मी जो होती है, नेवी जो होती हैं, बहुत कंट्रीज की होती हैं जो सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट करती हैं। यदि आपके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है तो आप उस स्पेशल कंट्री के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके उसके पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है स्पेस वार के लिए। किसी भी देश के सैटेलाइट को नष्ट करके उसके संचार तंत्र को बर्बाद किया जा सकता है। बेशक आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य देश का उपग्रह अंतरिक्ष में नष्ट किया गया हो। लेकिन चीन ने जनवरी सन 2008 में जब अपना स्वयं उपग्रह एक मिसाइल से नष्ट किया था तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि यह एक खतरनाक जो है प्रणाली होती है। इस कार्रवाई में
कार्रवाई ने अंतरिक्ष में खतरनाक मलबे फैला दिए थे। छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे सैटेलाइट के, जो कि बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। वे स्पेस में पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे। ऐसे में सैटेलाइट के जरिए सभी देश के लिए अंतरिक्ष में मौजूद बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे कोई एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम डेवलप करें। एक समय में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हथियारों की होड़ का मुद्दा उठाते हुए अंतरिक्ष को कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं बनाने को कहा था। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अमेरिका की जो स्पेस कमांड है यानी कि स्पेस फोर्स है वह क्या है। सो पिछले वर्ष राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि सन 2020 तक सशस्त्र बलों की छठी शाखा के रूप में अमेरिकी अंतरिक्ष बल का निर्माण करने की घोषणा की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। बात करें इस फोर्स की तो पेंटागन में एक नया संगठनात्मक ढांचा होगा जिसका सैन्य अंतरिक्ष अभियानों पर नियंत्रण होगा। सो फ्रेंड्स, अमेरिकी कानून के तहत यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड को कार्यात्मक एकीकृत युद्धक कमांड के तौर पर स्थापित किया जाएगा, यानी कि कोई भी कार्रवाई के लिए यह तत्पर रहेंगे स्पेस में। यह जो है एयरफोर्स की एक इकाई होगी, एयरफोर्स की 11वीं कमांड होगी यूएस आर्मी की। सो फ्रेंड्स, स्पेस फोर्स यानी अमेरिकी सेना का एक नया विभाग होगा। यह वर्तमान में अंतरिक्ष शक्ति तथा वायुसेना साइबर वारफेयर की निगरानी अमेरिका के एयरफोर्स स्पेस कमांड द्वारा की जाती है। इसमें लगभग 38,000 कर्मचारी कार्यरत हैं जो कि 185 सैन्य सैटेलाइट प्रणालियों का संचालन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 38,000 कर्मचारी हैं और 185 सैटेलाइट्स का जो है संचालन किया जाता है इन कर्मचारियों के द्वारा, जो कि निगरानी रखते हैं साइबर वारफेयर पे और भी अन्य जो है डिफरेंट जो है टास्क को कंप्लीट करते हैं। स्पेस फोर्स के गठन के बाद यह विभाग भी पूरी तरह से जो है स्पेस फोर्स के अंतर्गत आएगा। सो फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। बात है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के डेवलप करने की, तो भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम डेवलप किया 27 मार्च सन 2019 में। इसके पहले अमेरिका ने सन 2008 में, चाइना ने सन 2007 में और सबसे पहले रसिया ने 1970 में डेवलप किया था। अब बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, तो लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो कहते हैं। उसके बाद हाई ऑर्बिट आते हैं जिनमें जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उपस्थित होते हैं। जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ये सेम हाइट पे होते हैं, बट इनके ऑर्बिट में थोड़ा अंतर होता है। जो हमारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो थोड़ा तिरछा, यानी कि उसका ऑर्बिट जो है पैरेलल नहीं होता, बल्कि वह जो है थोड़ा तिरछा होता है ऑर्बिट उसका। अब बात करते हैं स्पेस वार की, तो स्पेस वार इसलिए इसे कहा जा रहा है, स्पेस वार की ओर इसलिए देख रही है दुनिया क्योंकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम जो है यह स्पेस में उपस्थित किसी भी कंट्री के सैन्य सैटेलाइट्स को या कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी तरह के सैटेलाइट्स उपस्थित हैं तो उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए दुनिया जो है इसे नेक्स्ट स्पेस वार के रूप में देख रही है। इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को एक अहम हथियार मान रही है, जिसको नज़र में रखते हुए अमेरिका ने सन 2020 यानी इसी साल जो है अमेरिकन स्पेस टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स का जो है 11वां जो है कमांड होगी। सो फ्रेंड्स, ये था क्विक रिवीजन और स्मॉल रिवीजन एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।